साथियों नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि आज फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे का दिन आज ट्रेनिंग सेशन होता है और ट्रेनिंग सेशन इसलिए रखा जाता है कि हम लोग फील्ड में एक हफ्ता यानी 7 दिन कंटिन्यू हम लोग वर्क करते हैं और अपना काम क्या है कि रिजल्ट ओरिएंटल के लिए हम वर्क करते हैं। तो ज़्यादातर क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। लोगों को क्या है कि अपना एक राय होती है, ज़्यादातर हमें ना सुनने का मौका मिलता है। तो ना को हम लोग एक जगह एकत्रित होते हैं, पॉजिटिव माइंड सेट करते हैं और अगले नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग फिर अपना तैयार हो जाते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में सफलता प्रैक्टिकल एंड फिजिकल बाद में मिलती है, पहले हमें मानसिक रूप से मिलती है। पहले हम दिमागी रूप से अगर सक्सेस हो जाते हैं तो पहले हम ग्राउंड में सक्सेस हो जाते हैं। अच्छा, बात करते हैं ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग हर फील्ड में होती है। अच्छा काम करने की भी ट्रेनिंग होती है, बुरा जो काम करते हैं उनकी भी ट्रेनिंग लेना पड़ता है। आज मार्केट में अगर कोई बात करें, मैं अपने बारे में खुद बात करूँ तो मैं फौज में था, तो फौज की भी मुझे ट्रेनिंग मिली 6 महीने के लिए। कैसे उसका डिसिप्लिन होता है, कैसे बात होता है, अधिकारी कौन सी लेवल पे होते हैं, कौन से किस रैंक पे होते हैं, ताकि सब चीज़ें ट्रेनिंग मिली। फिर मैंने टेक्निकल साइड से था, तो मुझे जिस ट्रेड में मैंने ड्यूटी करना था तो उसकी भी मेरी ट्रेनिंग हुई और मेरी 2.5 साल हुई। तो यानी कि हर चीज़ का अगर टीचर बनने के बाद भी उसकी ट्रेनिंग होती है और उसका हमेशा होता है। तो ट्रेनिंग से क्या होता है कि आदमी का एक मोमेंटम बनता है, माइंड सेट होता है। तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम भी हर माने वीक में फ्राइडे कहीं थर्सडे का ट्रेनिंग से लगता है। और वैसे ही होता है कि जैसे गाड़ी हम चलाते हैं तो गाड़ी में क्या होता है, फ्यूल खत्म हो जाता है, तो उसको भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पे जाते हैं। मोबाइल जब हम चार्ज करते हैं और जब वो डिस्चार्ज हो जाती है तब उसको प्लग करके करंट से उसको चार्ज करते हैं। तो इंसान भी जब काम करते रहता है, एक ही चीज़ को बार बार करता है, तो उसको क्या है कि चार्जेबल की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास शरीर में तो कोई ऐसा तो है नहीं कि डाटा डाल के डायरेक्ट, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम डाटा डालने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। और वैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जीत आपकी किताब, इस किताब में भी लिखा गया है कहानी के माध्यम से। अगर मान लो कि आपके पास में एक गिलास पानी है और उसमें 2 बूंद अगर आपका स्याही गिर जाता है तो उसको हटाना है तो कैसे हटाओगे? एक तो तरीका है गिलास का पानी फेंक दो, दूसरा पानी भर लो। लेकिन अगर उसको हटाना तो क्या करना पड़ेगा कि आपको जब तक उसमें पानी डालते रहना पड़ेगा, डालते रहना, चाहे 10 गिलास डाले, चाहे 20 गिलास डाले, चाहे 50 गिलास डाले, चाहे 100 गिलास डाले। तो एक समय ऐसा है तो पानी बिल्कुल ब्लू जो पानी हुआ था वो ऑटोमेटिक हट जाएगा और आपका सफ़ेद पानी हो जाएगा। वैसे हमारी बचपन से जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, जैसे कल्चर में पढ़े रहते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग घर होता है, अलग अलग बातें होती है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बच्चे का क्या है कि बच्चे माँ के पेट से सबकॉन्शियस माइंड उसका डेवलप होने लगता है। तो सिचुएशन के आधार से क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड उसका डेवलप होता है। तो हमें क्या है कि उसको जो पहले हमारे जो जैसे पानी में 1-2 बूंद स्याही से वो नीला पानी हो जाता है, तो हमारे माइंड में निगेटिव विचार बिलीव करना होना, एक चीज़ ऐसे नहीं होना, तो वो आज का नहीं है, ये हमारा बचपन से अब तक जो सोसाइटी माहौल में रहे उसके आधार पर बनी गई है। तो उसके दूर करने के लिए क्या उपाय है? ऐसा तो है नहीं कि दिन हो जाएगा, तो उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और सिस्टम में हमें बुक बार बार आपको पॉजिटिव बुक, अफर्मेशन के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, अच्छे संगत के माध्यम से, अच्छे विचार के माध्यम से, ये सारी चीज़ें करने से हमें सक्सेस जोन में हम जाएंगे। क्योंकि जीवन में क्या होता है कि सक्सेस होने के लिए पहले हमें एक सक्सेस जोन तैयार करना पड़ता है। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं स्लाइड के ऊपर, कि व्हाट टू डू, यानी कि ओनली 3 थिंग्स गिव यू, यानी हर इंसान जीवन में 100% सफल चाहता है। और पूज्य पटनी जी बोलते हैं तो कि हर इंसान चाहे तो सफल हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है? और हर इंसान चाहे तो सफल हो सकता है बोलते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि फिर होता क्यों नहीं? चाहे तो हो सकता है, हर इंसान सफल हो सकता है, किससे पूछा जाए तो बोलता हाँ हो सकता है, चाहे तो हो भी सकता है, लेकिन तीसरा सवाल होता है कि हर इंसान फिर होता क्यों नहीं? एक उन्होंने सेमिनार में बोला कि क्या हर इंसान सफल हो सकता है? सभी लोगों ने हाथ खड़ा करके बोला कि हाँ हो सकता है, चाहे तो हो सकता है, लेकिन फिर भी वो हो क्यों नहीं रहा? तो उसका मुख्य वजह क्या कारण है? तो जीवन में हमें सक्सेस होना है, 90% हमारे एक्साइटमेंट का रोल होता है। जीवन में एक्साइटमेंट एक होता है ना, एक्साइटमेंट का मतलब होता है जोश, आपका एक खुशनुमा माहौल, मोमेंटम। अगर आप इससे अगर एक्साइटेड रहते हैं तो आपका आधा से ज़्यादा काम आपका हो जाता है, कभी कहीं भी जाता है आपका काम तो मर्जी की होती है। एक्साइटेड बहुत जरूरी है। एक्साइटेड लोगों को लोग पसंद करते हैं और ऐसी चीज़ें लोगों को खींचते हैं। वही लोग, आप ऑफिस के स्टाफ जो एक्साइटेड रहते हैं उनको देखना लोग पसंद करते हैं। सेम वैसे ही 8% टेक्निक। उसके बाद 8 वैसी कौन कौन सी बातें हैं जिसको हम करने से, सिस्टम के साथ में करने से हमें सक्सेस मिलेगा। और दूसरी चीज़ है फाइनेंस, है तो 2%, लेकिन इसके जीवन में, हमारे पर्सनल जीवन में बड़ा महत्व रहता है। फाइनेंस का मतलब होता है आपस के तालमेल।
अब मान लो कि बिजनेस में 100% एक्साइटेड, 90% एक्साइटमेंट जोश में भी है, अच्छा कपड़ा भी पहना, अच्छा बोल चाल भी कर रहा है, अच्छा बातचीत भी कर रहे हैं। आपको लगता है, हमें लगता है कि हम तो बहुत ही अच्छे सबसे अच्छे व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन क्या पता आपका 1% टेक्निक हमारा जो सिस्टम का है उस पर आपका पकड़ नहीं बन रहा है, या उस पर आप वर्क नहीं कर पा रहे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, इससे भी आपका रिजल्ट में दिक्कत आएगा। चलो आपने 90% भी सही कर लिया और 8% आपको टेक्निक भी बढ़िया से सुचारू रूप से कर रहे हैं, आपका 98% हो जाए, लेकिन क्या पता आपने 2% फाइन ट्यूनिंग, आपस की जो बातचीत है वो क्या पता आपके गड़बड़ हो। तो फाइन ट्यूनिंग जैसे कहा जाता है कि आपके पास में बहुत बड़ी लंबी सी कार है, एकदम चमचमाती हुई, ड्राइवर भी परफेक्ट है, तेल भी भरा पड़ा, सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन जैसे आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी में हवा नहीं है, यानी कि आपकी लाखों की कार 2 रुपये के हवा के कारण, क्या है, 2 रुपये के हवा के कारण आपकी लाखों की गाड़ी खराब कर देती है। वैसे ही हमारे जीवन में सक्सेस होने के लिए चाहते हैं, सब कुछ होने के बाद भी एक छोटी सी विचार नेगेटिविटी आने की वजह से आपकी सक्सेस जर्नी में आपको ब्रेकअप लग सकता है, आप रुक सकते हैं, थक सकते हैं, समझ लो सारी चीज़ें हो सकता है। ठीक है, क्या है भाई, कुछ है क्या नीचे दिख रहा है? चलो कोई बात नहीं, तो ये चीज़ है, कोई नहीं, आप चलो रखना, हम काट कर देंगे बाद में। अच्छा, अब बात आती है कि वो एक स्टेप कौन सी ऐसी वो बातें हैं 8 जिसको लेके हम जीवन में कामयाब हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, चल सकते हैं, सिस्टम करते हैं। तो हमारे पास में सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि हम एक ड्रीम, सपने क्या होते हैं, जब तक आदमी का ड्रीम नहीं अगर देखता है या सपने बड़ा नहीं रखता है तो वो बड़ा काम इंसान नहीं कर सकता है। समझ रहे हो बात? कर रहे होते हैं कि सक्सेस के लिए हो सकता है कि 90% हम सही है, आप लोगों को लगता है कि सही चीज़, तो आप ही चेक करो कि हमारे रिजल्ट में हमें 1% जो हमारा 8 रास्ता है, टेक्निक बना हुआ है, इस रास्ते पर हम चल रहे हैं, 8 टेक्निक को हम यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहा जाता है कि जिस चीज़ को हम यूज नहीं करते वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। पहले के ज़माना में सब चीज़ों को बताते थे, इंसान के पास में क्या होता था, पूछ हुआ करता था, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया तो गायब हो गया। तो वैसे ही अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ आती है हमारे बिजनेस में ड्रीम, यानी हमारे सपने को देखना, और सपने को पूरा करने कौन कौन से लोग हैं जो हमारे को इस सपने को पूरा करवा सकते हैं, उनके बारे में इनवाइट करना, हमारा जो प्रोजेक्टेशन है शो करना, शो द प्लान, फॉलो अप, यानी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, उसको करना, ये सारे 100% यूजर, यानी जो हमारे सिस्टम का नेट पर रजिस्ट्रेशन करने से लेकर प्रोडक्ट मंगाने से लेकर सारी चीज़ होती है, जो हमारे प्रोडक्ट की जानकारी, ये सारी चीज़ हमारे क्या है 100% यूजर करना रहता है। तो हम एक एक करके हम देखते हैं कि ड्रीम, तो ये तो हमारा बड़ा पिक्चर है, ड्रीम है, क्या है, बड़ा पिक्चर है। ये हम लाइफ में एक होता है ना, जैसे बच्चा पढ़ता है, तो अगर क्रिकेट में अगर कोई व्यक्ति क्रिकेट ज्वाइन करता है तो क्रिकेट का सबसे बड़ा पिक्चर क्या होता है, एक वो मान के चलता है और उसको एक भगवान की तरह देखता है कि मुझे यार विराट या सचिन की तरह बनना है। इसकी लास्ट डेस्टिनी है। अगर कोई एजुकेशन सिस्टम बचा जाता है और 10th और 11th 12th अगर बात करते हैं तो ये तो नॉर्मल पढ़ाई से भी लोग पढ़ते हैं, वहाँ भी साइंस है, आर्ट्स है, ऐसा कलर चलाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर डॉक्टरी फील्ड सेलेक्ट करता है तो इसमें कौन व्यक्ति महारत हासिल करता है उसका एक होता है अलग। तो हर अगर कोई राजनीति में कूदता है तो हर आदमी चाहता है कि मैं अडवाणी साहब बनूँ, मोदी साहब की तरह मेरा भी फैन फैलो, ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं। तो हमें भी इस बिजनेस में ये सब हमारा ड्रीम है, हर इंसान चाहता है कि ये ड्रीम अप्लाई जीवन में कुछ ही करके हर इंसान चाहता है। और अच्छा, ड्रीम क्यों इसलिए होता है कि जैसे लिक्विड को नापने के लिए लीटर होता है, फीट को नापने के लिए थर्मामीटर होता है, वजन को नापने के लिए तराजू भटकारा होता है। तो हमारे जीवन में ये हमारे समाज के सूचक है। अगर पैसा वाला कैसे अमीर कैसे पता चलता है, तो जिसके घर अच्छा होता है, जिसकी गाड़ी अच्छी होती है, अच्छा माना खाता पीता, अच्छा घूमता है, अच्छा घर में रहता है, अच्छे मूवमेंट का माहौल में रहता है, तो ये हमारे समाज के क्या है कि वो ड्रीम अचीव कर चुका है, इसलिए सिंबल है सक्सेस का। एक पहचानने की होना ही जरूरी है, बट सिंबल एक माना गया है। तो जैसे अच्छा गाड़ी होना, हवाई यात्रा करना, अच्छे बंगलों में रहना, ये हमारे ड्रीम है। अब इस ड्रीम को जैसे हाथी को हम एक साथ हम हाथी को खा नहीं सकते हैं। किसी को हाथी दे दिया जाए आप लोग को, तो हाथी कोई खा सकता है क्या एक बार में? नहीं खा सकता है। उसको क्या है कि टुकड़े टुकड़े करके ही खाना पड़ेगा, एक टुकड़ा करके खाना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा हाथी को खाया जा सकता है। शेर वैसे ही अगर हम पूरे ड्रीम देख लें कि हमारी अच्छी लाइफ में चारों करोड़ों की इनकम हो, हज़ारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों लोग हमारे फ्रेंड फैलो हो, ये हमारी लाइफ में हमारी नीड, हमारी मैंने एक प्रकार का ड्रीम देख लिया, सपना देख लिया। लोग हमसे इन्फ्लुएंस हो, लोग प्रभावित हो, लोग हाथ मिलाए, देखे तो तालियां बजाए, ऐसे होते हैं। लाखों की इनकम हो, लोग हमारे इफेक्ट से काल, ये हमारा क्या एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे करो। तो जैसे हम हाथी को एक साथ नहीं खा सकते, टुकड़े टुकड़े करते हैं, तो वैसे ही हमारी ड्रीम है। तो ड्रीम में हमारा एक तो पर्सनल ड्रीम है और एक हमारा पर्सनल ड्रीम होता है। तो हमारे बिजनेस के रिकॉर्डिंग अगर बात करते हैं,
जब तक इंसान अपने प्रोफेशनल ड्रीम में मास्टर नहीं होगा, जब प्रोफेशनल ड्रीम को अगर बढ़िया से नहीं करेगा तो उसका पर्सनल ड्रीम पूरा नहीं हो सकता है। जैसे एक बच्चा करके आगे प्रोफेशनल स्टूडेंट है तो पढ़ाई है, उसका पर्सनल ड्रीम होगा कि मुझे 90% एग्जाम लाना है, मार्क्स लाना है, जस्ट सपोज एग्जाम तो वो अगर प्रोफेशनल ड्रीम पर अगर फोकस करता है, यानी अपना स्टडी पे फोकस करता है, तो उसका पर्सनल ड्रीम जो है 90% क्या वो 99% भी ला सकता है। अगर वो केवल फोकस ये करता है कि मुझे 99% लाना है और किताब देखता ही नहीं है, तो उसका प्रोफेशनल ड्रीम जीरो है। एक नौकरी करने वाला, जैसे मैं फौज में था, अब मेरा प्रोफेशनल था कि मुझे ड्यूटी पे जाना है, ठीक है, और ड्यूटी के माध्यम से मेरे को लोग जो वहाँ का हमारा बोस है मेरे को अच्छा माने बोले, गुड शाबाश बोले, सहानुभूति दे, तो अगर मेरे को ये उम्मीद कर रखा हूँ, लेकिन अगर वहाँ पर हमारी जो प्रोफेशनल जो हमारा जो चीज़ें है अगर उसमें मास्टर नहीं होता तो हमें वहाँ भी रिस्पेक्ट इज्जत नहीं मिलता है। तो हर जगह होती है। तो हमारा प्रोफेशनल ड्रीम हमारा है कि जो बिजनेसमैन के लिए हमें पर्सनल, जैसे यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट हमारा ड्रीम पर अगर हम प्रोफेशनल ड्रीम की बात करें तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ आती है रैंक होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे सिस्टम द्वारा विजेता टीम के माध्यम से, कमांडो टीम के माध्यम से हमें छोटा छोटा रिवॉर्ड मिलती है, जैसे अभी कॉइन का चल रहा है, तो हमें जीतने के लिए जज्बा, तो ये चीज़ हमारा क्या होगा प्रोफेशनल माने हमारा पर्सनल ड्रीम से जो रिवॉर्ड मिलता है। अब उसको पाने के लिए जो एक्टिविटी किया जाता है, एक्शन किया जाता है, जिस मिशन में बनाते हैं, वो होता है हमारा प्रोफेशनल। अब हम प्रोफेशनल तो वीक है, प्रोफेशनल तो ऑटोमेटिक वीक होगी, तो जाहिर सी बात है कि हम मसल ताकत तो बन लेना चाहते हैं, लेकिन आप मसल नहीं कर रहे हैं और खान पान नहीं कर रहे हैं, तो ताकत बनेगी। तो वही कहा गया कि मुंगरी लाल के सपने जैसा रह जाता है। तो हमें क्या है कि 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना में क्या कर सकते हैं, उसके प्रॉपर पेपर पेन पे लिखना है, डायरी पे लिखना है, इसलिए कि हमारी यादाश्त रहती है। और कहा जाता है कि वो जब जमान देते हैं, लिखने का मतलब होता है कि हम ऊपर जमान देती है, इसलिए पहले के ज़माने में जमान काम करती थी, आजकल तो स्टम्प पर फैल जा रही है। तो हमने अपने आप से लिख दिए कि हमें इतना तारीख को ये चीज़ कर देना है, हमें क्या करना है, कैसे, प्रोफेशनल तरीका से, तभी आपको पर्सनल चीज़ होगा। 1 से 2 साल में क्या कर सकते हैं और 3 से 5 साल में क्या कर सकते हैं। और वो काम नहीं है कि जो पहले किसी ने नहीं किया है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर हजारों लोग आती है, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी सेल्सफोर्स, सबसे पुरानी कंपनी सेल्सफोर्स, सबसे एथिकल कंपनी सेल्सफोर्स, और वो सिस्टम जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जिस सिस्टम के पूरे हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ नकल कर रही है, और जहाँ पर एक एक लीडर के नीचे हज़ार हज़ार 2-2 हज़ार, हमारे महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल साहब है, 2,500 से ज़्यादा डायमंड इनकी टीम है। हिंदुस्तान की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कि एक छत के नीचे, एक आदमी के नीचे, एक सिस्टम के नीचे इतने डायमंड हो। तो वो सारे के सारे ये कई एक सालों सिस्टम को फॉलो करके, तो हमें काम क्या है कि हमें ड्रीम तो चेक करेंगे क्या जो ड्रीम के बारे में पहला सब्जेक्ट बताया गया है कि ड्रीम हम इसको प्रॉपर लिख रखे हैं कि नहीं लिख रखे हैं, कब हम रैंक करेंगे, कब हमें क्या करना है, टीम में क्या करवाना है। तो बहुत प्रकार के हमारे पास में ड्रीम कर सकते हैं, ड्रीम में सिटी डेवलप करना, हर चीज़ टाइप के ड्रीम होता है। सपने ही तो होता है, जो मन में ख्याल आता है हमारा सपना ही होता है, उसको हकीकत में उतारने के लिए हमें पेपर पर लाना पड़ता है। अब पेपर पर आने के बाद ही हमें ग्राउंड में लोगों को देखते हैं। जैसे घर भी बनाओगे तो किसी को विचार आया हो चलो फलना जगह जमीन देख लेते हैं, पसंद आया, पसंद आने के बाद में इस मकान बनने के लिए पहले सबसे पहले पेपर पे दिखाएगा कहाँ चौक, कहाँ पर दरवाजा होगा, कहाँ पर खिड़की होगा, किसी न किसी आर्किटेक्ट से, किसी न किसी डिस्कस, कोई नहीं होगा तो भले अपने चारों में मिलकर डिजाइनिंग कुछ करेगा। यानी जो सबसे पहले इंसान के विचार में आता है, यानी दिमाग में आता है, तो आपके सक्सेस बाजू में विचार में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ तक आ रहा है तो आप एक स्टेप फॉलो करें। ये विचार मन में आ गया तो आपको पेपर पर आया है कि नहीं आया अभी तक। अगर पेपर पर नहीं आया तो जिंदगी में पूरा होगा नहीं, कि आज तक किसी का नहीं हुआ। फिर तुक्का वाली बात है, किसी का हो गया तो हो गया, वो अलग बेटा, तुक्का पर भरोसा नहीं कर सकते। तुक्के तो कई जगह काम बोलो, जस्ट लाइक लॉटरी हो जाता है, ठीक है, लाखों लोग खरीदते हैं, किसी की लग जाती है तो फर्क पड़ रहा है, लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं है। बहुत सारे कम पढ़े लिखे अनपढ़ भी होते हैं, अच्छे कंप्यूटर चला लेते हैं, वो तुक्का वाले, लेकिन वो कंप्यूटर साइंस से सब चीज़ें क्यों कर रहा है, वो जस्ट लाइक सिस्टम होता है। तो उसी प्रकार से पेपर में आ जाने के बाद में हकीकत में आएगी। जिस चीज़ देखते हैं सक्सेसफुल पेपर में उस चीज़ को लिखा, समझा, और एक बार सपने को लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, थॉट में आ गया, तो सपने हमेशा पूरा नहीं होता है, सपने को हमेशा पीछा करना पड़ता है। आशिक की तरह, दीवाने की तरह, जनूनी की तरह, लैला मजनू, हीरे रांझे, जितने भी आप एग्जाम्पल सुने होंगे, उससे भी खतरनाक तरीका से पीछा करना पड़ता है। कि जो आदमी अपने सपनों से नहीं प्यार कर सकता ना, वो किसी से नहीं कर सकता, वो किसी का है ही नहीं। मेरे तो ये किसी का नहीं हो तो कभी भी। तो वैसे उस सपने को पूरा करने के लिए हमारे सिस्टम के अंदर क्या है, हमारे सपने कैसे होते हैं, वो लिस्ट है। और लिस्ट भी हमारे 3 तरह के होते हैं। होट लिस्ट, होट लिस्ट यानी हमारी प्राइमरी लिस्ट होता है। होट क्यों कहा गया है, क्योंकि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं,
और हम लोग के होटल जैसे हम बिजनेस प्लान को देख लेते हैं तो हम अननोन लोगों से बात करने में हिचकिचाते हैं, है। तो हॉट लिस्ट ब्लड रिलेशन के जो लोग होते हैं, हमारे चाचा ताऊ मामा फूफा बुआ जो भी हमारे होते हैं, तो इसको खाली यार दोस्त जो लोग होते हैं वैसे, तो इसको स्टेप बाय स्टेप हमें जाने के लिए कि कम से कम वहाँ जाए तो हम बैठने पड़ते हैं आदमी समझे तो अपने बिजनेस प्लान को धीरे धीरे करते करते लास्ट में आता है आदमी का कोल्ड लिस्ट और या बाम लिस्ट, जो अननोन पर्सन को भी, या मेमोरी जोड़ने का मतलब होता है। कई एक बार हमें फोटो देखते हैं या कोई वीडियो देखते हैं शादी के दौरान फलना वो आदमी था, तो उसको भी आपको नोट कर लेना है। लिस्ट जब भी हम बनाते हैं तो ये अपने को क्या करना है, किसी सोशल एजुकेशनल और फाइनेंशियल में सबसे पहले आप डायमंड बनेंगे तो लिस्ट में बनेंगे, सबसे पहले आप सिल्वर बनेंगे तो लिस्ट में बनेंगे। जब 50 लोगों की लिस्ट बना नहीं सकते तो 50 लोगों का वेबसाइट पे जोड़ कैसे सकते हैं, 20 लोगों का आप लिस्ट बना नहीं सकते हैं तो वेबसाइट पर 20 लोगों को जोड़ कैसे सकते हैं, 3 लोगों का आप नाम लिख नहीं सकते हैं तो आप गोल्ड कॉइन जोड़ कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले इंसान पेपर पे बनता है, सिल्वर पेपर पे बनेगा, रैंक 1 पेपर पे आएगी, रैंक 2 पेपर पे आएगी, रैंक 3 पेपर पे आएगी। क्योंकि पहले इतने आदमी का नाम तो लिखो, लोग तो जुड़ेंगे तो या न जुड़ेंगे बात की बात है। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि बिना सपने बनाए हुए बिन पेंदे की लोटे की तरह, माने कोई चीज़ है नहीं और कूद जाते हैं। इसलिए हमें क्या होता है कि वहाँ पर काम करने में ईजी होता है। अच्छा, हम लिस्ट बना रहे हैं तो यहाँ पर एक देख रहे होंगे कि लिखा गया है 1 2 3 4 5 10 तक लिखा गया है। तो यहाँ 10 तक इसलिए लिखा गया है कि एक स्केल दिया गया, बनाया गया है कि आप किस स्केल पे आते हैं। सिस्टम के तरफ से बोलता है कि अगर मान लो कि एक स्केल पे है तो मान लो को कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, 8वीं 10वीं तक पढ़ा लिखा है, 10 से 15 हज़ार रुपये कमा रहा है। 2 वाला का मतलब है कि वो 20 से 25 हज़ार रुपये कमा रहा है, और क्या 11 12 तक पढ़ा हुआ है। 3 का मतलब है 30-40 हज़ार रुपये कमा रहा है, और वो क्या है कि ग्रेजुएशन में कर रहा है। 4 का मतलब होता है कि छोटी मोटी नौकरी कर रहा है और थोड़ा ठीक ठाक है सरकारी नौकरी में। अब 5 वाला का मतलब 50,000 रुपये महीना कमा रहा है और गवर्नमेंट जॉब का ऐसे कोई सिचुएशन है। तो कम से कम कोशिश ये करना चाहिए कि आप जिस स्केल पे आते हो उसी स्केल में बिजनेस को ले जाए। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जिस स्केल में हम काम करते हैं और हमारा स्केल ग्राफ बाय ग्राफ ऊपर जाएगा तो हमारा बिजनेस हाइट पे जाएगा। अगर हम स्केल बाय स्केल नीचे जाएंगे तो हमारा बिजनेस लो में चला जाएगा। इसलिए स्केल पे बात करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं कि कोई व्यक्ति अगर बैंक के मैनेजर के ऊपर ज्वाइन करने के स्किल अपने अंदर डेवलप करता है तो उसके नीचे का 3-4 स्टेप इजी ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए किताब पढ़ना पड़ता है, उसके लिए डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, उसके लिए कमिटमेंट लेना पड़ता है, उसके लिए कॉन्फिडेंस में रहना पड़ता है, उसके लिए आदमी को लॉजिकल बनना पड़ता है, उसके लिए एथिकल बनना पड़ता है, उसके लिए प्रॉमिस वाला बनना पड़ता है, उसके लिए ये सारी चीज़ों को निभाने वाला बनना पड़ता है। पेपर पर आपको प्लानिंग के साथ में काम करना पड़ता है। और एक आप मान लो कि वहाँ के कोई व्यक्ति है 4th ग्रेड कर्मचारी, ठीक है, अगर उससे किसी के दोस्ती में करता होगा और अगर उसको प्लान दिखाते हैं तो मुझे तो नहीं लगता है कि मैनेजर साहब को उसको पहुँचाने में कम से कम 5 साल लग जाएगा। तो आपका बिजनेस क्या जा रहा है, डाउन फ्लो में जा रहा है। अगर वहाँ का 4th ग्रेड कर्मचारी किसके ऊपर कर रहा है तो वैसे ही अपने लिस्ट को भी चेक कीजिए कि हम किस लिस्ट में प्लान दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा है कार्ड टेक्निक का भी प्रयोग करें। जैसे आपने लिस्ट बना लिया तो क्या आप प्लान जो है कपल में दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, कितने लोग उस लिस्ट में जिसको हम कपल में प्लान दिखाते हैं उसको आप 1 स्टार लगाते हैं कि पहले से इसको हम कपल के साथ ही प्लान दूंगा तो हमारा रिजल्ट आ सकता है। एक है कि रिस्पेक्टेबल है या कपल में जाके हम प्लान दिखा सकता हूँ। कई बार क्या होता है कि कपल में साथ प्लान दिखाना पड़ता है, कई ऐसा घर होता है जिसमें हमें कपल में जाके प्लान दिखाना होता है। इससे डुप्लीकेशन बढ़िया होता है कि देखो वो भी पति पत्नी काम कर रहे हैं, नौकरी करते हुए हम भी पति पत्नी काम कर रहे हैं, इससे हमारा बिजनेस डुप्लीकेट हो जाता है, एक मोमेंटम हो जाता है। नागर जी मेरे घर में वाइफ हस्बैंड ही आए थे फर्स्ट बार के पहले से आते थे, लेकिन वो पहले बार जब अप्रोच करते थे तकरीबन वो हमेशा साथ नहीं आते थे। अगर ऐसे रहते तो हम उनको हम भी नहीं सिलेक्ट करते। उसके बाद क्या है कि रिस्पेक्टेबल आप देखें कि आपके नज़र में कौन ऐसे लोग हैं जो रिस्पेक्टेबल लोग हैं, ठीक है, उनके ऊपर 2 स्टार डालिए। उसके बाद एम्बिशियस है, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी में स्टूडेंट लाइफ में बातचीत करते हैं तो अच्छी बातें करते हैं कि यार मुझे पढ़ाई करना है, मुझे ये बातें करनी है, मुझे ये बना करना है, मुझे वो करना है। ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों को पता चल जाता है, वो बढ़िया बात करेंगे, अच्छी बातें करेंगे तो आप उसको आप स्टार लगा सकते हैं, बंदे को प्लान दिखाना है, ठीक है। एक होता है प्रोफेशनल लोग। तो प्रोफेशनल लोग होते हैं जैसे 4 स्टार, यानी हमारे शहर के कुछ चुनिंदे लोग होते हैं। तो ये अगर मान लो कि 4 स्टार में अगर आप खुद आते हैं तो आप जाकर उसको डील कर सकते हो, नहीं तो अपने अपलाइन के साथ भी डील कर सकता है। ये तो हमारा होगा। लिस्ट बनाते हैं तो अपना एक सीरियल नंबर, उसके बाद कहाँ रहते हैं उनका फ़ोन नंबर, और इस तरीके से खासा कॉन्टैक्ट नंबर, और वो क्या करते हैं इसके बारे में लिख के लिस्ट में। और एनी टाइम कम से कम 50 से 100 लिस्ट होनी चाहिए। अगर आपके पेपर पर लिस्ट होगा तो आपका प्लान कभी बंद होगा नहीं।
तो लिस्ट हमारे पास में एनी टाइम, लिस्ट बनाने के लिए जैसे ऐसा पॉकेट डायरी में होना चाहिए। अब पॉकेट डायरी के अंदर भी आप इसमें इस तरीक़ा से टू डू लिस्ट कर सकते हो कि कल हमें प्लान किसको किसको दिखाना है, उसमें आप प्लान दिखा देते हमें फॉलो अप किसको किसको करना है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ देख सकते हो किसे। ठीक है, हमें वहाँ पर कोर ट्रेनिंग लिए थे, देखो 5 लोगों के कोर ट्रेनिंग लिए थे, यहाँ पर लिखा हुआ है कोटवार के दिन पहला बार 5 लोग कोर ट्रेनिंग लिए थे, समझ रहे हो। और तकरीबन 1000 से ऊपर वहाँ पर टीम हो गई, 1 साल होने वाली है। तो कहने का मतलब है देखो सिर्फ 5 लोग हैं, जिसमें एक नाम मेरा ही है, समझ रहे हो। तो चीज़ें क्या होती है, एथिकल हम काम करते हैं, और एक ये दिवाली आएगी तो 1 साल करेक्ट हो जाएगी, दिवाली आ गई 1 साल, तो 1 साल में 1000 से ज़्यादा हो गई, करीब करीब 12 से ज़्यादा टारगेट जीते। कल भी वहाँ से 2-3 पॉइंट हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि ये चीज़ें 12 बार से 12 लोग से ज़्यादा टारगेट की। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें हो रही है। ये देखो लिखा हुआ है, हमारे से कोई पूछे तो बताता हूँ, डीडी क्लोजिंग बाई मीना साहब, देखो लिखा हुआ डीडी क्लोजिंग में के साथ काम करने दिया, डीडी क्लोजिंग में मीना साहब, किस मीना साहब के साथ में कौन कौन बंदा कब कब क्या क्या डीडी देगा। प्लान दिखाए थे तो प्लान दिखाया तो कौन बंदा कब फॉलो के लिए बोला, टाइम ले दो तो तक हमारा पहुँच जाएगा। तो क्योंकि प्लानिंग के साथ में मिशन के साथ में काम करे तो होता है। यहाँ देख सकते हो सारे चीज़, तो इसको हम बोलते हैं टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बनाना जरूरी है। नेटवर्क का क्या चीज़ फुल फॉर्म क्या हो, सारी चीज़ें आप अपना लिखो, पॉकेट डायरी पे इस्तेमाल कर सकते हो, हर चीज़ देख सकते हो। 29/9/2023 का नागा सर जो मीटिंग हुई थी, तो मेरे फ़ोन पे क्या क्या बातें किए थे, तो हम अपने प्लान को इतनी शिद्दत से लेते हैं कि हम उन चीज़ों को लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आज हम किसी का शिद्दत से लेंगे तो कल हमारे जन्म लेगा ना भी हमारे शिद्दत से लेगा। अगर हम किसी का शिद्दत से नहीं लेते तो हमारी टीम में वैसे ही नाड़ी पैदा होना शुरू कर देगा, हमें भी शिद्दत से नहीं लेगा। इसलिए मैं एथिकल अपने अपलाइन को लिए। अब कोई भी चीज़ देखो टू डू लिस्ट में सारी चीज़ लिखनी पड़ी है, देखो यहाँ पे 24 का भी लिखा पड़ा है, किसकी दुनिया लिखना है, समझ रहे हो, तो हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। तो आप अपने पॉकेट डायरी के साथ में कर सकते हैं। समय की ज़्यादा कोई चीज़ें हो रही है तो थोड़ा फास्ट मारते हैं। अब आ गई इन्विटेशन में, तो अपना बिजनेस देखो इतना बढ़िया इतना प्यारा है, और ये खुशी खुशी हंसी खुशी से काम करता है तो बड़ा आराम से हो जाता है। ठीक है, अब इन्विटेशन बड़ा इन्विटेशन क्या है कि हंसते खेलते देना है, लेकिन देने से होगा, जब तक इन्विटेशन नहीं करोगे। और इन्विटेशन हमें ऐसे देना है जैसे आपकी माने वो क्या बोलते हैं, कोई शादी विवाह में नहीं होते वैसे इन्विटेशन करते एकदम खुश होकर इन्विटेशन देना है, और ऐसे देना है कि सामने वाला व्यक्ति को कितना यार मुश्किल का है। तो इन्विटेशन करते समय आपको क्लियर द नाइट, यानी आप सर इंडिविजुअल डेली इन्विटेशन दे, आपसे आपको लग रहा है कि मेरी ड्यूटी इतना बजे है, हम इतना से इतना बजे फ्री डेली रहता हूँ या उस दिन होगा, तो आप सामने वाले से बोल सकते हो। जैसे ऐसा है फुल मनी, जैसे कल 4 बजे फ्री रहोगे, सामने बोलता है हाँ रहूँगा, या ये बोल सकता है कि बताओ कोई काम है तो, नहीं आप बोलो फ्री हो तो मैं आपका आगे डिस्कस करूँ, सामने बोलता है नहीं कुछ बिजी हूँ तो डिस्कस ही मत करो, अच्छा कोई बात नहीं मैं फल्ला बताता हूँ। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम डिस्क्लोज करते हैं फिर क्लोज करते हैं, तो आप पहले उससे पूछ लो चीज़ें। तो क्लियर द नाइट क्लियर करके बातें करनी, अगर उसको प्लान देने जाना है आना है, या ये वेन्यू पे भी करते हैं, संडे के लिए भी हम अधिकांशतः करते हैं, उसके लिए होता है। उसके बाद क्या पड़ता है कि जब भी इन्विटेशन करते हैं तो गिविंग टेक का माने हमें दाता बन के जाना है। अधिकांशतः लीडर क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाने के बाद में डायरेक्ट सेलिंग को गिर पर के प्रमोट करते हैं, और बहुत ही लाचार और बेसहाय करते हैं कि आपको आना ही पड़ेगा, आइएगा ना प्लीज, आइएगा ना प्लीज। देखिए हम कह रहे हैं आइएगा, मेरी बात को रख लीजिएगा, सर आ रखे हैं क्या कहेंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। हम बिजनेस कर रहे हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल बातें करना है। आप फुल मनी फ्री हैं तो आइए, बहुत अच्छा वेलकम है। ऐसे पर्सनालिटी से मुलाकात आपको भी जीवन में पर्सनल चीज़ों में काम आएगी। बात की राय डिसीजन तो आपका ही रहेगा। तो मेरे एक साथ में जॉब करने वाली सरला जी हैं, मैं उनको बुला लेता हूँ, उस टाइम को मैं फायदा उठा लेता हूँ। यानी सामने वाला व्यक्ति को थर्ड पार्टी रिजेक्ट भी कर देना है अगर वो आनाकानी कर रहा है। तो जब ये करोगे कब, जब हमारे पास में रॉ मटेरियल होगा और आप इसी में महारत हासिल करते हैं। और रिजेक्ट होना कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता है, ये दुनिया का सबसे बड़ी चीज़। आप जैसे सामने वाला बोलते हो ना कि तुम नहीं आएगी तो मैं फला को बुला लेती हूँ, तो सामने वाला बिल्कुल हो जाता है। ये वाला आपको टेक्निक आना चाहिए। अब इन्विटेशन करते हैं तो सिंपल होना चाहिए एकदम, ठीक है, और बढ़िया से। तो 21 टेक्निक मिला हुआ है इन्विटेशन का, किस टाइप टेक्निक है, कीप इट शॉर्ट और सिंपल। इन्विटेशन में इतनी राम कहानियाँ गाना नहीं बजा देना है कि हमें इन्विटेशन में पूरे प्लान कर देते हैं। मुश्किल से इन्विटेशन 30 सेकंड से में हो जाना चाहिए, हार्डली 30 सेकंड भी बहुत ज़्यादा होता है। टाइम तो पूछना है, बस फ्री हो कहीं आ जाना, क्या है बोला कि देखो सर जिस चीज़ के बारे में है अगर आप समय दे ही रहे हैं तो डिस्कस वहीं हो जाएगा। अगर इतनी जल्दी हो जाती तो फिर इसलिए तो पहले टाइम पूछ लेता,
अच्छा, जब भी हम इन्विटेशन करते हैं तो कंपनी का नाम नहीं बताना है, और सामने वाला पूछ सकता है कि सेटअप है क्या, मोलिवियर है क्या, वेस्टेज है क्या, एमबीए है क्या, या कोई डायरेक्ट सेलिंग है क्या, या कोई नेटवर्क मार्केटिंग है, ऐसी बातें करती है। या ज़्यादातर लोग बोले कोई नेटवर्किंग है, या ज़्यादातर लोगों ने जुड़ने वाले हैं। तो उस समय आपकी चेहरे का रंग और हाव भाव सामने वाले व्यक्ति पढ़ लेता है, कई लोगों को उतर जाता है, या आँख नॉर्मल कर लेते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आँख से आँखें मिला के और नॉर्मली एकदम मुस्कुराते हुए बोलना है कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं, ये क्या चीज़ है, यानी आप उसे पूछना कि ये क्या होता है, ये क्या चीज़ है। तो बोले यार जोड़ने वाला है, मुझे तो पता नहीं क्या चीज़ है। तो सामने वाले से चीज़ को कुछ पता नहीं, मेरा कुछ दूसरा चीज़ आप एक बार देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो ऐसी बातें कर सकते हैं। वो सामने वाला व्यक्ति ऐसा बातें बोल रहा है, इसका मतलब कि आपको बातों में ही वो स्वाद है, चाहे बातों में वो छिपा हुआ है, उसको लग रहा हो कि आप जोड़ने वाला काम या नंबर बनाने या फंसाने वाला, क्योंकि आपको ही कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ है कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है या मेंबर बनाने वाला काम है। समझ रहे हो? कल बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक मीटिंग हो रहा था, उसमें डायरेक्ट सेलिंग को किसी में दावा ठोका कि बिजनेस है ही नहीं। तो एमबीए को बहुत बड़ा पेज भी वो आ रखे थे, उन्होंने बोला कि 100% बिजनेस है। बिजनेस का डिफरेंस है, एमबीए जो करते हैं उसको बहुत मैनेजमेंट है। बिजनेस का रूल्स क्या है कि जहाँ पर बाय हो रहा है, माने सेल हो रहा है, और माने खरीदा और बेचा जा रहा है, बाय किया जा रहा है, तो माने प्रमोट किया जाता है, इसका मतलब बिजनेस ही होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट सेल बाय तो होता ही है, तो इसका मतलब 100% बिजनेस है। तो उसके बाद नेचर ऑफ वर्क क्या करना है, यानी दो लोगों को जोड़ना है, कभी नहीं बताना है। इन्वेस्टमेंट आपका कितना पैसा लगेगा, ये कभी डिस्कस ही नहीं होना करना है, ठीक है। डिस्कस ऑफ पब्लिक पैलेस, यानी 4-5 लोगों की भीड़ है, वहीं पे आप जाके बिजनेस के बारे में बता देते हैं, तो आपको क्या है कि नहीं बताना है। ऑनेस्टी यानी क्या है कि क्या हैरी लिखा हुआ, यानी जल्दीबाजी आपको करके और वहाँ से निकल जाना है। और डोंट ड्रिंक टी एंड होम, कहीं किसी के घर में जाते हो तो इन्विटेशन करने के लिए गए, तो या तो पहले उसके यहाँ चाय पानी नाश्ता जो भी खाना पीना खा पी कर नाश्ता दो, और फिर बाद में इन्विटेशन करो। अगर पहले ही जाकर इन्विटेशन कर दी और चाय पी, तो चाय पीते पीते चुस्की मारते 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 आपको पूरे प्लान के पूछ लेगा, आप तो बताओ ना, आप तो दे दो, आपको तो कुछ तो पता होगा। ऐसा तो है ही नहीं सकता कि कुछ पता नहीं होगा। आप तो 1-2 बार मीटिंग में गए ही होंगे, ऐसी कुछ बातें कर दो आपको बातें को कि ये जो चाय आपके क्या है ना कि 2 रुपये की इन्वेस्टमेंट कार्ड 2 लाख रुपये का नुकसान बता देगी चाय आपके एक बिजनेस। ये जो हमारा बिजनेस है ये आपका सेल नहीं, ये डायमंड क्राउन मरकरी ढूंढने का। अच्छा, सो द प्लान, जब भी हम प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, चाहे बिजनेस से डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो आपका ड्रेस कोड होना चाहिए बड़ा ही अव्वल दर्जा का, ऐसा तरक परक नहीं होना चाहिए, ऐसे डिसिप्लिन बने। आप ड्यूटी में आपका जो भी ड्रेस कोड तो सबको पता है कि क्या ड्रेस कोड तो चलेगा, सब लोग पड़ जाता है। लेकिन अब ऐसे ड्रेस में और ऐसे हरकत कर रहे हैं, वहाँ पर अगर प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हैं और वहाँ पर प्लान दिखा लेते हैं, तो इसलिए भी हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग नशा पब्लिक प्लेस पे करते हैं, सिगरेट पीना ये करना, और वहीं से हम किसी व्यक्ति को लिस्ट उठा लेते हैं। वो आ तो जाता है सिस्टम से, लेकिन उस सिस्टम को आपको फॉलो नहीं करेगा तो फिर कल दुख होगा। उसके बाद ड्रेस कोड की बात करते हैं, आपको बढ़िया होना चाहिए, इतना चटक बटक भी नहीं होना चाहिए, ड्रेस कोड होनी चाहिए, महंगी की बात नहीं होता है, सही होना चाहिए, समझ होना चाहिए। टाइम टेबल का ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को अगर आप रिस्पेक्ट करते हो तो आपको फर्स्ट डे से आप उसकी नज़र में आप आ जाते हो कि चलो बिजनेस में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, लेकिन आपके नज़र में भी उसका रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा कि बंदा जो है चलो ठीक है, प्लान बढ़िया भी है, लेकिन अच्छी भी अच्छा है, आपका गुडविल आगे लोगों के बीच में। चलिए यार मेरे पास भी आए थे, जैसे मान लो कि सकला जी के पास में मैंने में गए इनके प्लान दिखाने के लिए, और कोई व्यक्ति नहीं जुड़ा, लेकिन हमारा सब कुछ देखने का बोले यार कुछ भी कहो बंदा बढ़िया था, मैंने जुड़ा नहीं, लेकिन आदमी ठीक है, अगर काम करेगा तो ऐसे आपके अंदर खुशनुमा आपकी यूनिट आपकी जहाँ पर काम करते हैं तो वहाँ से आना चाहिए। अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें को इस तरीके से फॉलो करना है। अब ऐसे बटन प्लेट सामने वाले तो पहले आप तो बिजनेस में आ गए ना, आप तो चोला पहन रहे हो ना, है कि नहीं? वर्दी में रखते हैं, पसीना हमें पड़ता है, मन करता है कि हम इसी बिल्डर्स में उतार दे शर्ट बढ़िया हो जाएगी, क्यों नहीं करते हैं पुलिस वाला? ये उनको डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। टेस्ट मनी डिसिप्लिन में भी आता है, जैसे हम कहीं अपलाइन के साथ में प्लान दिखाने कुछ भी करके देने के लिए गया, तो अपलाइन किसी का फोन बजेगा, किसी में माने जब हम तक जब अपने अपलाइन को हम अपने उसके सामने नहीं दे रहे, तो आप भी तो कल आपको कह सकते हैं, आपको बिजनेस कह सकते हैं, वहीं से खेल खराब हो जाता है। तो रिजल्ट में बहुत प्रकार की कमियां आती है किसी का टेस्ट मनी इस तरीका से। उसके बाद आता है जैसे ही हम लिस्ट बना लेते हैं, प्लान भी दिखा दिए, ठीक है, लिस्ट बना लिए, प्लान दिखा लिए, तब हमारा आता है फॉलो। फॉलो बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है, और फॉलो का मीनिंग ही होता है कि बार बार प्रयास करना, यानी जो भी उनके मन में क्यूरी डाइट है वो क्लियर करना। तो जब भी हम देखते हो हमारा फॉलो अप होता है, जब हम प्लान दिखाते हैं, वेन्यू जिसको हम बोलते हैं, संडे को प्लान करते हैं, उसमें जो हम राउंड सर्किल करते हैं, एक हमारा होम मीटिंग होता है उस पूरे फैमिली परिवार के साथ, तो वहाँ भी हम फॉलो अप करते हैं, ठीक है। उसमें हम क्लोजिंग करते हैं, सेल को क्लोज करते हैं, डीडी को, और एक
आफ्टर मीटिंग भी हमारा, मीटिंग से पहले भी हम फॉलो अप करते आ रहे हैं। अब एक तो तरीका है कि मान लो कि फुल मैनेजर जी है यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपने लिस्ट में से एक इन्विटेशन किए और वो प्लान दिखाने के लिए अपने सर के पास में लेके आ रहे हैं, यानी वेन्यू तक लेके जा रहे हैं। ऐसा ही अक्सर होता है डायरेक्शन बिजनेस में। एक तो इनके पास में है, कोई बात नहीं बच्चे रहे तो बता लें, कोई एक तो इनके पास में दो रास्ता है कि कल रात में कोई सीरियल देखेंगे मोबाइल में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, या किसी सहेली की कोई लव लूप में पड़ा हुआ उसके बारे में उससे डिस्कस करते हुए आना, या पहले पानी पूरी खाए होंगे उसके बारे में डिस्कस करते हुए उस बाइक पे या कार पे आना, या प्लान बिजनेस की बातें छोड़ के पूरा सिस्टम सिनेरियो उसको इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि प्यार करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, एक पार्टनर होना चाहिए। तो उसको मूड किस टाइप का बना रहे हो, ला रहे हो बिजनेस के लिए, लेकिन मूड कैसा बनाते हुए आ रहे हो, एक गर्ल्स के लिए बॉय होना जरूरी होता है, या जो भी थी या खाने के लिए कोई मोटिव को करते हुए आ रहा है। मैं खाया था कल, हमारे अंकल आ रखे थे, हमारे पापा आ रखे थे, हमारी मम्मी जो है वो पुलिस में आ रखे थे, तो कल मेरे को बाजार देते चटपटे डर, उसी से कोई मतलब नहीं। आप मुद्दे की बात करो, उसका आपका रिजल्ट। अधिकांशतः 99% लोगों के साथ में रिजल्ट न आने के कारण यही होता है कि हम जाते तो हैं, फिजिकली सब कुछ करते हैं, लेकिन इमोशनली, मेंटली और एथिकली हम काम करते नहीं। इस वजह से हमारे बिजनेस में रिजल्ट नहीं आता है, ना होता है, और हम ढूंढते रहते हैं चारों तरफ, ठीक है। अंधेरा कहीं नहीं है, बंद कर दो उसको छटा। एक तो तरीका इसके पास में कि देख भाई ऐसा है, हमारे जो अंकल है ना, अगर बात करते हैं, हमें एक किताब पढ़ लेते हैं तो हम किसी की ज़िंदगी के बारे में पढ़ लेते हैं, हमें इनके जैसा संघर्ष करके बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बात करते हैं जीत आपकी राइटरशिप है आपकी तरह, एक तो तरीका है कि 84-85 साल तक इनके जैसा रात के बन के सीखो। एक तो कि किताब जीत आपकी पढ़ के इनकी पूरे 35 साल से ज़िंदगी के हम समझ सकते हैं, उसमें जो काम की बातें उसको अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। अब वैसे ही कि एक तो बनाना को हम ऐसे खा लेते हैं, ठीक है, एक बनाना को शेक बना खाते हैं, विटामिन मिनरल सब उससे ही देता है। एक एप्पल को हम ऐसे काट के खाते हैं, एक एप्पल को हम उससे खाते हैं। तो आपका इसका निचोड़ क्या चीज़ है? एक तो ये बता सकते हैं कि अरे हमारे अंकल हैं, और चाहे हमारे चाचा जी के दोस्त हैं, जो भी इसको अच्छा लगे, या हमारे अंकल है और आर्मी में 15 साल का एक्सपीरियंस है, टेक्निकल में आज के युग में लोगों को नौकरियाँ मिलती नहीं है, सरकारी नौकरी को छोड़ के भाई रियल में मिलेगा ना, तो तू कहेगा कि हाँ यार लाइफ में कुछ होता है। यानी इस तरीके की बातें करते हैं, थोड़ा बहुत टेस्ट मनी की बात करते हैं। आज अगर बात करते हैं तो इनके पास में सारी चीज़ें हैं, स्त्री का एजुकेशन बेटा सारी चीज़ें, तो बंदा जब आएगा और जब यहाँ पर स्लाइड में प्रैक्टिकल देगा, तो इसकी बात है स्लाइड की बात है, वो रिलेटेड होगा, मैच करेगा। मैच करते ही वो क्या है ना, तो डिसीजन बनाते जाएगा कहाँ यार करना चाहिए। लेकिन अगर उसकी मोड बनाते हैं कार में या बाइक पे या पैदल हम जब करते हैं तो कैसे कर रहे हैं, और वहीं से मामला हो जाता है, रिजल्ट में अच्छा खासा लोग हमारे निकल जाते हैं। और ये तो आर्मी पर्सन वाला हमारे साथ में काम कर देते हैं, तो वो प्लान के लिए आते थे, बोलते थे कि यार ठीक है यार, वो कल जो दोस्त है तो उसकी तरफ से था, आज तेरे तरफ से आएगा, और वो आ रहे हैं प्लान दिखाने, बात कर रहे हैं टैको का, चिकन का, इस कारण से क्या होता है, रिजल्ट नहीं आता है। तो या तो आपका बिजनेस बढ़िया होगा, या तो आपका वो वाला होगा, चटपट वाली बातें होती हैं, ये चीज़ें हैं। हम और नागा जी बहुत ही एक अच्छे मित्र आज भी हैं, पहले भी थे, लेकिन जिस दिन बिजनेस के अंदर आए, हमने सिर्फ उनकी इज्जत के लिए हमने काम किया, अपने सिस्टम की इज्जत के लिए काम किया। आंखें से एकदम सारी लाल हो जाती थी, बोलते विजेता टीम निकल के दिखा, मतलब सर हम आपके साथ में हैं, और यहाँ से जोधपुर से सेल का और कोई चीज़ें आपकी नाम ना आए तो सर को हमारी जिंदगी दिखता है। और हम लोग ने शुरुआती के 4-5 लीडर त्यागी साहब है हमारे पीछे, कुलदीप जी है, और 4-5 लीडर ने मिलकर आज करीब 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को क्रिएट कर दिए विजेता टीम को। तो इसमें बड़ी ताकत होती है। अब फर्स्ट बार जब हम मिलते हैं तो पहला कॉन्टेक्ट में 2% रिजल्ट निकलता है। तीसरा बार जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो जो उनके मन में क्यूरी होती है, क्योंकि क्यूरी कोई क्वेश्चन करेगा नहीं, हम डायरेक्टली पूछते हैं सर कोई डाउट है तो बताओ, डाउट कभी नहीं होता है, उससे बातों बातों वो डाउट बता देता है। अभी हम लोग प्लान दिन खाने गए थे, तो दूसरी बार में पता चला वो पहले सबसे टाइप के ऐसे भी कंपनी ज्वाइन किए थे, किसी के तीसरी बार में पता चलता है, किसी के चौथी बार में पता चलता है। और जब कारण पता चल जाता है ना, तब तो इलाज मिल जाता है। डॉक्टर को कारण पता चल जाता है, बीमारी पता चल जाता है, तो उसका इलाज अच्छा कर सकता है, या बिना पता किए अच्छा कर सकता है। या दुनिया में कोई ऐसा साइंस बना नहीं। तो ये फॉलोअप में क्या है कि हमें बीमारी पता करने के लिए हमें बार बार जाना पड़ता है। जैसे एक डॉक्टर के पास में जाता है मरीज, तो क्यों बार बार जाना पड़ता है कि उसको 2-3 फॉलोअप में उसकी बीमारी पता चलता है, उसको लक्षण पता चलता है, तब उसका सही ट्रीटमेंट ऐसी शुरू होता है। वैसे ही हमारे बिजनेस में फर्स्ट बार हम जाते हैं तो हमारे तो फर्स्ट बार में तो आदमी चौरकता में ही रह जाता है, चाहे पानी रास्ता में आए कि पहली बार हमारा दोस्त है, क्योंकि हमारा नियर डियर का बिजनेस है, तो घर में आ रहा है यार थोड़ा सोफा सेट कर लेगा, ये सेट सीट बढ़िया कर लेगा, हम दिखाने समझाने में रह जाते हैं। बिजनेस को तो हमारा ध्यान ही 2% रहता है।
उसके बाद अब बात करते हैं 5% हमारा तीसरी पर, 10% हमारा चौथी पर, 80% लिया था 12-15 से 5 से 12 बार। और अपने बिजनेस में क्या है कि सेल्स नहीं है, आप आदमी जो जुड़ रहा है वो हमारा डायमंड है, क्राउन इन्वेस्टर है। और मैं तो बोलता हूँ कि हमारे गुरुदेव नागल साहब की तरह पैसेंस वाला आदमी होना चाहिए कि मुझे 3.5 साल तक फॉलो किए कंटिन्यूस बिजनेस में जोड़ने के लिए। इतनी अगर पैसेंस है तो आपके भी टीम में 50,000 1 लाख बढ़ाने वाला व्यक्ति जुड़ेगा, एथिकल आएगा और एकदम डेडिकेशन के साथ में करने वाला मिलेगा। तो आज व्यक्ति हो सकता है किसी कारण से आपके साथ नहीं जुड़ रहा, हो सकता है पैसा का समस्या है, किसी के कहने बकाने में आ रखा हो या कोई शख्स कर रहा डाउट कर रहा, लेकिन प्लान दिखाने के बाद और प्लान से पहले जो रिलेशन रिश्ते जो भाव होता है वो आपको होना चाहिए। ज़्यादातर अक्सर क्या करते हैं लोग, प्लान दिखा लेते हैं, जैसे बिजनेस में होता है तो उसको लगता है हमारा मतलब ही नहीं, हम खुद ही क्या कि कटे कटे रहते हैं। हमारा रिलेशन में वो चीज़ें नहीं आनी थी, खास करके ऑफिस स्टाफ में आई सब चीज़ें। अधिकांश लोग क्या करते हैं कि दुर्व्यवहार टाइप की, दो पार्टी टाइप की बन जाती है। ठीक है, वो तो प्लान दिखाए तो जुड़ने के चक्कर में क्या हो तो सोचेंगे कि हम तो कट के चलें, हमें लगता है कट कर लेने का, वो तो नहीं सर है कि कहीं वो चीज़ होता, आप उसको न्यूट्रल कर दो ना, कोई बात नहीं, ऐसी कोई मतलब नहीं। हमने एक तो राय रखे थे कि दोनों भाई मिलकर नौकरी तो कर रहे हैं, दोनों भाई मिल के, जैसे आपने देखा था कि जो हमारा ग्रेट मेंटर चाहे हमारे ग्रेट चाहे हमारे ग्रेट से ऐसे शब्दों का संबोधित करें तो उसके नज़र में उसको रिस्पेक्टेबल रहेगा। अगर उसको तू तड़ा करके नाम नहीं करके उसके बारे में बताओगे तो आपका क्रेज इंक्रेजेशन सारा उसके सामने डाउन होकर चला जाएगा और आपका भी रिजल्ट में प्रभाव पड़ सकता है। तो हमारे जो ग्रेट सर चाहे हमारे ग्रेट गुरु जैसे करके आए थे उनको बता सकते हैं, पता है वो भी एक जॉब करते थे, फिर हमारा आपकी तरह रिलेट कर सकते हैं कोई स्टूडेंट है उसको, लेकिन आज देखो इसकी वजह से आज किस मुकाम पर पहुँचेगा, तो आप उनको कहते हो चीज़ें कर सकते हैं। फिर भी नहीं मानते, कोई बात नहीं भाई, इसमें कोई ऐसा नहीं है, आपको बता जब दिल करे मेरे पास में कर लेंगे, वो न्यूट्रल होगा, फिर कहीं भी आएगा तो घबराएगा नहीं, इधर नहीं जाएगा। ठीक है, और उसको बताना है कब तो चलते फिर सीरियसली मुझे बताना है कि देखो हम तो आपको अपना समझ कर बता रहे हैं, तो आपके साथ में कभी भी यूनिट में या नौकरी कहीं तो उसका दुर्व्यवहार या फिर कहीं कोई रिपोर्टर ऑपरेटिंग हो सकती है, गारंटी हो सकता हूँ। मैं क्लासरूम अधिकारी के साथ में पूरे नौकरी किया हूँ और उनके साथ में ज्वाइनिंग साथ में लोगों को करवाता था, लेकिन मैं ऐसा व्यवहार कभी रखा ही नहीं कि मेरी इस तरीका का व्यवहार करते हैं, एकदम न्यूट्रल कर देते थे। बोले ये चीज़ हो सकता है भाई, एक चीज़ तो ये है और एक चीज़ ये है, ये तो हमारे हाथ में मिल ही गई है, लेकिन अगर थोड़ा सा करते तो ये चीज़ हो सकता है भाई, अगर नहीं हो सकता है तो बता क्या बात है। ठीक है, और वो भी तेरी इच्छा है 100%, और एक बार सोच ले, हम सब एक बार और सोच लें, ठीक है, बहन जी से पूछ लेना, ठीक है, और हम हमेशा अपने साथ वाला को बीवी को बहन जी करता था बोलता था, तो उनसे पूछ लेना। उसके बाद 24 आवर्स में आप क्या है 90% आप रिजल्ट पर पहुंचते हैं। जब किसी व्यक्ति को प्लान दिखा देते हैं तो या तो बिल के या फोन पे कैसे भी आपको संपर्क बनाना ही बनाना है। 48 घंटा में करते तो आपको 50% रिजल्ट आने की संभावना बन जाती है। उसके बाद आपको क्या है कि 48 घंटा बाद रिजल्ट आ भी सकता है और न भी आ सकता है। ये जगह तक हो गई। उसके बाद 100% यूजर में 100% में सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा प्रोडक्ट मैनुअल जो हमारा प्रोडक्ट होल्डर है तो उसमें कुछ प्रोडक्ट काफ़ी सारी चीज़ें प्रोडक्ट आ रखे हैं। जब भी हमें समय मौका मिलता है तो हमारा क्या है कि सबसे इंडिया का वेबसाइट है, खुद का यूट्यूब चैनल है, सभी प्रोडक्टों का हर फ्राइडे को 11 बजे ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग होती है। उसमें से अगर प्रोडक्ट हमारा जैसे नोनी है, एलोवेरा है, तुलसी है, ऐसे कौन कौन से कंटेंट बने, क्या क्या फायदा दे सकता है, क्या चीज़ होती है, ठीक है, अमाउंट 2 4 5 10 को ताकि किसी को कौन फाड़ ना करे, आप अपने आप का अवेयरनेस रखें कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लें। उसके बाद इतनी आपको कलाकारी इस बिजनेस में ज्वाइनिंग करने के 2 से 3 दिन में ये कलाकारी रजिस्ट्रेशन आपको खुद को करने आना चाहिए। क्या पता कोई व्यक्ति अगर ज्वाइनिंग हो जाए, और आजकल कार्डलेस चल रहा है, कार्ड कोई पकड़ा देगा, कोई गूगल बोल देगा और आपको नहीं आता है, अब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार तभी फ्री रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो 1-2 बार फॉर्म रजिस्ट्रेशन करके भी कैसे भी करके आप सीख लो रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। इससे आप सीखें या 2 4 5 लोग खुद अपनी आईडी को ऑर्डर मार के क्या है 3000 से नीचे वाले 3000 तक शॉपिंग करते तो हमारा कोई शिपिंग चार्ज नहीं लगता है। उसके बाद वेबसाइट सर्चिंग, हमें वेबसाइट कैसे लोगों को सर्च करना है, कौन कौन सी प्रोडक्ट यानी लॉगिन आईडी कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। उसके बाद चैट विद ऑनलाइन सपोर्ट, यानी आप कोई भी कंपनी में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो जाता है तो मेल के माध्यम से, हमारे कंपनी के अंदर खुद का ऐप है उसके माध्यम से, या फिर आप व्हाट्सअप चैट के माध्यम से, फिर या फिर हमारे एक और कंपनी ने चैट लॉन्च कर रहा है उसके माध्यम से, या फोन के माध्यम से समस्या को सुलझाना भी आपके साथ में आना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप किसी डिपेंडेंट नहीं बनेंगे, आपका टीम भी करते सीख जाओगे तो क्या होगा कि आपका डुप्लीकेशन बढ़िया होगा। नहीं तो आपका जैसे कोई प्रॉब्लम आता है कहीं और उसी के सामने टीम के सामने ही क्या करता है अपलाइन के बाद फोन लगा के बात करता है। अब दूसरे दिन समझ जाता है वो सीधे डायरेक्ट बोलता है कि यहाँ तार जोड़ना सच है कि डायरेक्ट वहीं जोड़ लो ना, फिर बोलता है मेरी इज्जत नहीं होता।
बहुत सारे टीम के लीडर मेरे साथ मतलब कि तेरे इसलिए हो रहा है कि तेरा कारण क्या है कि तुम वहीं उसके सामने उसी को खोला है। उसको ये लगना चाहिए जब उनके कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कंपनी से सर करवाते हैं, न कि ये भी उसी सर के पास कॉल करते हैं। बहुत सारे अधिकारी तो तुमको पता नहीं चलता है कि हमारी डाउनलाइन की तरह ही बातें होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको करने आनी चाहिए। अब हमारा टेक बुक फंक्शन की बात आती है। क्या है टेक बुक फंक्शन? तो इस बिजनेस में जैसे खाली बोली कभी खड़ी नहीं होती। बहुत सारे लोगों को काम करने में दिल नहीं लगता, या कंटिन्यूस नहीं बना पाते, डिसिप्लिन में नहीं पाते, या वो चीज़ें नहीं। तो उसका सबसे बड़ी कारण क्या है, तो वो अपने जाके ये सिस्टमेटिक तरीका से सिस्टम में डाल दें। ये क्या है कि हमारी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के लिए बहुत जरूरी होता है। ऑडियो वीडियो टेप जितने भी सारी चीज़ें हैं, उसका बी ए टीम प्लेयर। क्रॉस लाइन का मतलब क्या होता है कि आपकी टीम में लेफ्ट में से राइट वाला जो भी अपलाइन के सहयोग से कुछ इधर उधर ज्वाइनिंग करते हैं, हालांकि करना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो तैयारी साहब बहुत ज़्यादा गंदे गाली देते हैं स्टेज का माध्यम से, हालांकि साला अपने ऐसे काम करते हैं। तो कहने और वो लाइन इधर सुधर नहीं करना चाहिए। एक बार अपना अपनी बेनिफिट के चक्कर में इधर उधर करते रहता था, तो अपना टीम में तो है नहीं। काउंसलिंग रिजेक्टिव है, ऐसे तो कहा जाता है सिस्टम के माध्यम से कि हर 15 दिन में काउंसलिंग अपने एम्प्लॉय से चाहे फोन के माध्यम से या जैसे भी आपको हो जाना चाहिए। तो इसमें प्रॉपर आप रख सकते हो प्रश्नों को प्रश्न जो भी चीज़ें, क्योंकि सही चीज़ करोगे तभी आपको डॉक्टर इलाज बढ़िया रहता है। उसके बाद एडिफिकेशन आपको करने आना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को हम प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो ऑफलाइन में भी डाउनलाइन का एडिफिकेशन करें, ताकि कल तो उसके काम करें तो उसकी भी गुड विशेषण है, और डाउनलाइन भी अपलाइन को प्रमोशन एडिफिकेशन करें तो हमारे प्लान को बढ़िया तरीके से सुन सकता है, समझ सकता है। सिंगल माइंड अप्रोच इस बिजनेस में होना जरूरी है। आप बिजनेस में आ गए तो किसी एक व्यक्ति को अपने आप को माने बिजनेस के अकॉर्डिंग उसको समर्पित कर दीजिए, सिंगल माइंड अप्रोच के हिसाब से। कि डॉगी के हमेशा एक्सीडेंट होता है तो डबल माइंड करता है, करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, उससे एक्सीडेंट होता है। गुरु का होना बहुत जरूरी, सिंगल माइंड। आप महाभारत से सीख सकते हैं। सपने भी किसी का गाइड कर रहा था और पांडवों को भी कोई गाइड कर रहा था, लेकिन सपने को गाइड करने वाला क्या हालत है, पांडवों को गाइड करने वाला क्या हालत है। तो आपका मेंटर कौन है, इससे आपका भविष्य बनता है कि आप कौन है। या अभी तक किसी चीज़ में आपने महारत हासिल नहीं, तो आपको इसका मतलब मेंटर बनाया नहीं। जब हम किसी के लिए सबमिट नहीं हो सकते तो हमारे लिए कौन सबमिट होगा। तो हमारे जीवन में समर्पण का भावना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समर्पण जब तक हम नहीं रखते हैं तब तक हमारी ज़िंदगी में चमत्कार भी नहीं होता है। और जब आदमी समर्पण, एक स्टूडेंट अपनी किताब के सामने समर्पण हो जाए, सिलेंडर हो जाए, तो ही हमारे जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। चमत्कार फिजिक्स माता, केमिस्ट्री माता, मैथ माता, बाबू जो भी है कोई कर सकते हैं। वो स्टूडेंट टॉप करेगा कि नहीं करेगा? 100%, क्योंकि वो बुक के सामने अपने को सबमिट कर दिया। सब कुछ तू ही है, मेरी मम्मी पापा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जीना बनना सब तेरे साथ ही है, तेरू मेरे टॉप कर ले जा सकते हैं। वो अपने कर ले किसी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता है प्रोफेसर, तो उसको कोई टॉप पे जाने से रोक सकता है? नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसा कि आदमी के अंदर वो चीज़ें जो है ना, बनने का जो लक्ष्य है वो चाहते तो है, लेकिन उसमें चलने में कुछ तकलीफ होने लगती है। ठीक है, गर्म चाय पीने के लिए भी ओट को जलना पड़ता है, स्वाद के लिए, थोड़ी सी क्षणिक सुख के लिए। तो हम तो इतनी बड़ी लंबी आता शुद्धता के लिए ले रहे हैं। तो डुप्लीकेशन क्या आता है, व्यक्ति से मैं आप जो करेंगे वही आपके साथ में ठीक करेंगे। माँ बाप की जैसी हरकत काम करते हैं वैसे उसके बच्चे में अब 99% मिल जाता है, करता है। ठीक है, तो डिसिप्लिन किसी घर के चले जाना। यहाँ पर हम इस बिल्डिंग में कई लोग रहते हैं, उसका आप चले जाए 5 मिनट। वॉरेन बफेट जी कहते हैं, लक्ष्य बुक के राइटर, कि मुझे सिर्फ आप 5 मिनट दीजिए और आप अपने 5 दोस्तों के नाम बताइए, उनसे मेरे को बात करवा दिए। मैं अगले 25 साल या 5 जन्म तक बता दूंगा कि तुम कितने पैसे हो, तुम्हारा लाइफ स्टाइल कैसा रहेगा। यानी आप रहते किसके साथ में हो, यानी संगत का बहुत बड़ा असर करता है। यानी मैं नहीं कर रहा हूँ, वॉरेन बफेट जो लक्ष्य बुक का राइटर है वो बताता है 5 मिनट बता सकता हूँ, अगले 25 साल 25 जन्म कर क्या सकते हो, कितना मेरा सकते हो। यानी आपकी हमारे 5 दोस्तों से ही वो पकड़ लेते हैं, क्योंकि अगर आपके अगर 5 दोस्त अगर करोड़पति है तो छठा करोड़पति आप होने का संभावना 100% है। तो 5 आपके दोस्त जुगेरिए बंगेरिए नस्लिए डिसिप्लिन में रहता है, फालतू जी रहता है, इसका मतलब छठा नंबर तो आपका बेटा है ही। 5 आपका दोस्त क्रिमिनल है, यानी आपके 5 दोस्तों का जैसा भविष्य होगा वही छठा नंबर आपका है। तो मैंने जब बिजनेस के अंदर आया तो मेरे 5 दोस्त डायमंड थे, छठा मेरा नंबर आ गया तो आज मैं डायमंड। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जैसा आपको 5 संगत के लोग होंगे, जैसे विचार आचार वाला होंगे, वैसा आपका छठा नंबर तो आपको आना है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि नहीं आएगा। तो आप देखिए कि हमारा दोस्त कैसा है, किसके लोगों के बीच में बना रहे हैं, कैसे लोग हैं। उसके बाद क्या है कि इसे क्विक सिल्वर स्पेस, जो कि अभी सिस्टम की तरफ से गोल्ड मेडल या अभी कॉइन हमारा चल रहा है, सिल्वर कॉइन हमारे सिस्टम की तरफ चल रहा है, गोल्ड कॉइन का टारगेट हमारी कंपनी दे रखी है। यानी सोना और चांदी दोनों जीतने का मौका है, प्लस विदेश घूमने का मौका है। बताइए बस सिर्फ तो कितनी तगड़ी तरीके से कर रहे हैं।
और अभी मात्र बहुत ही बढ़िया इस सप्ताह 7 दिन के लिए मौका दिए और सर ये निकालना चाह रहे हैं कि कौन शहर में किस शहर के अंदर कमिटेड और दमदार लीडर हैं, और उसी हिसाब से सर ने जो रिसर्च किए तो 450 बिजनेस वैल्यूज है जो व्यक्ति करता है तो उसको सिल्वर पॉइंट मिलता है। और इस दीपावली उस कपड़े विजेता टीम के अंदर ये करीब 100 से ज़्यादा गोल्ड पॉइंट लोगों ने जीता है। और आई होप आशा है कि आप लोग भी इस वीक में कर सकते हैं। तो आप लोगों ने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ठीक है बेटा, बंद करते हैं।